हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आज हम लोग डोनेशन का स्टडी करेंगे। ये डोनेशन 12th अकाउंटेंसी के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डोनेशन जिसे हम लोग दान बोलते हैं। दान का मतलब होता है जब कोई मूल्यवान वस्तु, वैल्यूएबल थिंग या पैसे ये किसी को गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं तो वो दान कहलाते हैं। ये साधारण भाषा में कहा जाता है। तो दान किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के द्वारा, जब किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को गिफ्ट के रूप में रुपये, पैसे या फिर कोई मूल्यवान चीज या वस्तु दिए जाते हैं तो उसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में दान कहते हैं। कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को जब गिफ्ट के रूप में कोई भी चीज देते हैं, कोई मूल्यवान वस्तु या पैसे, तो वो दान कहलाते हैं। तो दान देना और लेना बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे अभी हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मकसद होते हैं वो होते हैं सोशल वेलफेयर या फिर कला, संस्कृति, धर्म, विज्ञान, इनका उत्थान करना, समाज सेवा करना, देश का कल्याण करना। तो इनके लिए जो दान प्राप्त होते हैं वो कहीं कहीं देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए काम आते हैं। तो हम सभी को, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को जीवन में दान करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि दान करने के लिए धन चाहिए और पैसे चाहिए, लेकिन जिनके पास धन, पैसे ना हो या कोई मूल्यवान वस्तु ना हो तो वो दान कैसे कर सकता है? तो देखिए, दान सिर्फ धन, पैसे और मूल्यवान वस्तु से ही नहीं की जाती है। दान जो है ना, आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पैसों से, दैट मीन्स प्रॉपर्टी या धन से, अपने मूल्यवान समय किसी को दे करके, और मेहनत से। तो किसी के लिए, किसी की भलाई के लिए आप निस्वार्थ मेहनत कर रहे हो, या उसको समय दे रहे हो, या फिर उसको कोई पैसे या मूल्यवान वस्तु गिफ्ट के रूप में बिना स्वार्थ के, बिना पैसे लिए देते हो, तो वो दान कहलाता है। अब आप दान भी सोच समझ कर करें। दान किसी ऐसे व्यक्ति को ना करें जो देखने में भोले भाले हो, जो कहने के लिए तो कोई संस्था या समाज सेवा के लिए दान उसके नाम से ले रहा हो, लेकिन बाद में पता ये चले कि आपसे वो मूल्यवान वस्तु या पैसे या दान ले करके जा करके किसी पान के दुकान पे भांग पी रहे हो, फिर तो वो दान बेकार है, वो तो दान ही नहीं कहलाएगा। इसलिए आप दान ऐसे व्यक्ति को करो, ऐसे संस्था या कंपनी को करो जो किसी सोशल वेलफेयर के लिए, समाज सेवा के लिए, या फिर देश के उत्थान, कला, संस्कृति, धर्म के विकास के लिए यूज कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को दान किया जाएगा। तो कह सकते हैं डोनेशन, दान, द अमाउंट और एनी वैल्यूएबल थिंग which is received from a person or a company as a gift is called donation। तो कोई भी मूल्यवान वस्तु या धन हो जो किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी से मिल रहा हो एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, तो वही चीज क्या कहलाएगा? वो गिफ्ट, वो डोनेशन या दान कहलाएगा। तो ओवरऑल आप ये समझ गए कि दान मतलब होता है क्या है। दान मतलब होता है जब किसी संस्था, व्यक्ति या कंपनी से किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु या धन गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मिल जाता है तो उसे हम दान कहते हैं। चलिए, दान के बाद, इसके डेफिनेशन के बाद हम जानते हैं कि दान कितने प्रकार के होते हैं। डोनेशन नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के दान होते हैं। पहला विशिष्ट दान। ये विशिष्ट दान जिसे हम लोग स्पेशल डोनेशन कहते हैं। ये स्पेशल डोनेशन जैसे नाम से क्लियर है, किसी स्पेशल काम के लिए, स्पेशल फंक्शन, विशिष्ट काम के लिए जो दान मिलते हैं उसे हम स्पेशल डोनेशन कहते हैं। विशिष्ट दान होता क्या है? जब मान लीजिए किसी संस्था के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए दान मिलते हैं, जब किसी संस्था में लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन के लिए या पवेलियन के कंस्ट्रक्शन के लिए या उत्थान के लिए, तो इस तरीके के कोई ऐसे काम जो हर साल नहीं हुआ करता नॉर्मली, तो ऐसे विशिष्ट कामों के लिए जो दान मिलते हैं, जो विशिष्ट होते हैं, जो नॉर्मली अमाउंट में भी बड़े होते हैं, तो उसे हम स्पेशल डोनेशन कहते हैं। ये चूंकि कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। अब चलिए, सेकेंड डोनेशन जो है ये है रेवेन्यू टाइप्स के होते हैं, जिसे हम लोग जनरल डोनेशन कहते हैं।
तो जनरल डोनेशन जिसे सामान्य दान कहते हैं, और सामान्य दान ऐसे दान हुआ करते हैं जो सामान्यतः नॉर्मली डेली के काम जो होते हैं, डेली रूटीन के जो काम होते हैं किसी भी संस्था में, उसके लिए यूज होता है। नॉर्मली इसका अमाउंट भी छोटा ही होता है, इसलिए इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग शो करते हैं एज अ आयकर प्राप्ति के रूप में। तो जनरल डोनेशन नॉर्मली छोटे अमाउंट के होते हैं और ये आयकर प्राप्ति के होते हैं, और ये हर साल प्राप्त होने की प्रकृति के होते हैं, दैट मींस आवृत्ति होती है इसके, इसलिए ये क्या है, आयकर प्राप्ति है और आयकर खाते के हम लोग क्रेडिट में डालते हैं। बट एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर जनरल डोनेशन का अमाउंट भी बड़ा हो, जनरल डोनेशन का अमाउंट भी एक विशाल अमाउंट हो, तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट मान सकते हैं। बट इसके लिए आपको एक नोट, एक टिप्पणी आपके क्वेश्चन आंसर्स के नीचे आप दे सकते हैं कि हमने इस जनरल डोनेशन को कैपिटल रिसिप्ट माना है, और उसको कैपिटल रिसिप्ट मानकर बैलेंस शीट के लायबिलिटी भी शो करते हैं। अदरवाइज जनरल डोनेशन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि जनरल डोनेशन ही हो तो जनरल डोनेशन का कुछ पार्ट बोला जाता है कैपिटल रिसीट एज्यूम कीजिए और कुछ पार्ट को रिवेन्यू मानिए। तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया हो आपके क्वेश्चन में, ऐसे ही हम लोग उसको फॉलो करेंगे। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि स्पेशल डोनेशन का कुछ पार्ट को आप रेवेन्यू मान सकते हैं, तो जैसा कहा गया हो वैसा ही करेंगे। तो ये आपकी डोनेशन से रिलेटेड टॉपिक्स थे जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछते रहते हैं आपके एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी। तो आप इसे स्टडी करें। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो फिर आप इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाय।